अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल कदीर अशरफ़ी आपके अपने चैनल अब बात होगी सिर्फ़ हक़ और सच की में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत शानदार है, बहुत जानदार है और बिल्कुल ईमानदार है। हमारे टॉपिक से किसी की धार्मिक भावनाओं या व्यक्तिगत भावनाओं या राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, हमारी बातों में आपको 100% सच्चाई नज़र आएगी। दोस्तों, एक पत्रकार जिसका नाम रोहित सरदाना था। अब आप कहेंगे रोहित सरदाना था क्यों कहा? था इसलिए कहा मैंने क्योंकि अब वो नहीं रहे, अब वो इस दुनिया से चले गए। कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई और वो चले गए। इनके बारे में एक वीडियो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखें आप। नाच करवा दिया उसके ऊपर। सेक्सी फातिमा पे फिल्म बनाई है ना, एक बार बोलिए ना। क्यों नहीं बोलिए ना, बनाते? सेक्सी हमारी हजारों फिल्म है, फिल्में बनाते बनाइए ना, हैं, बताइए ना। बताते हैं, बहुत सारे कब लोग है? नाम बनाते बताइए हैं। ना। नहीं, आप नाम बताइए बताइए ना ना, कि कौन सी सेक्सी मुस्लिम फातिमा। फिल्म को हटाया गया, बताइए ना, सेक्सी फातिमा। कौन सी मुस्लिम फिल्म को। दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो में इन्होंने हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा और हज़रत मरियम की शान में गुस्ताखी की थी और चले गए ये। अब इसके बाद ये देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दंगल का। और दंगल का विषय आज है जमात से गिरे रोहिंग्या पर। देश एक तरफ कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कोरोना पर चढ़ाई करने की बजाय इस मामले में सरकार का साथ नहीं देने की जैसे कसम खा चुके हैं। देश के 23 राज्यों में कम से कम जमात से जुड़े लोगों की वजह से कोरोना पहुंच चुका है। इस बात की तस्दीक कोरोना से जुड़े आंकड़े लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों की तलाश करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जमात से जुड़े लोग खुद सामने आने को तैयार नहीं हो रहे। जानकारियों के आधार पर ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालना पड़ रहा है। और अब जमात के साथ साथ एक और मुश्किल सामने आ खड़ी हुई है, वो ये कि जमात के धार्मिक सम्मेलन में रोहिंग्या लोग भी शामिल हुए थे। दोस्तों, इसमें आपने देखा कि इन्होंने जमातियों को टारगेट बनाया था और जमातियों को इस बात का कारण समझा था कि पूरे भारत में अगर कोरोना फैला है तो इन्हीं की वजह से फैला है। अब दोस्तों, आप समझें कि एक शख्स जो हज़रत फ़ातिमा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी की, हज़रत मरियम की शान में गुस्ताखी की, और जमातियों को यानी एक गिरोह को, एक समूह को टारगेट बनाया गया कि इनके ज़रिए से पूरे भारत में कोरोना फैला है। सोचने की बात है दोस्तों, भला बीमारी किसी धर्म से कैसे फैल सकती? संक्रमित बीमारी है तो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल सकती है, तो उसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, अपने घर में रहें, लॉकडाउन लगाया गया। मगर ये बात कहाँ से हजम होगी कि भला एक धर्म वाले, मरकज़ वाले, तबलीगी जमात वाले कोरोना को फैला रहे हैं? क्या मिला इनको? ये तो चले गए, इन्होंने हज़रत फ़ातिमा की शान में गुस्ताखी की, क्या मिला? चले गए। हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी की, क्या मिला? चले गए। हज़रत मरियम की शान में गुस्ताखी की, क्या मिला? चले गए। जमातियों को इन्होंने गलत कहा, बीमारी को फैलाने का सबब माना, कोरोना बम कहा, क्या मिला? चले गए। अब कोई कहेगा कि यार सभी मीडिया वाले तो कह रहे थे, अक्सर मीडिया यही बात कह रहे थे। मैं कहता हूं कि अक्सर लोग गलत कहेंगे तो क्या आप भी गलत कहोगे? अब एक और वीडियो मैं आपको बता दूं कि जिसमें एक एंकर ने यह कहा है कि कोरोना जो है एक बीमारी है और उसको किसी ने फैलाया नहीं है, एक धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। रविश कुमार एक पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कही, आप देखें।
है यह जानने का कोई ठोस जरिया नहीं है। बेशक इसके आसपास की इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं उन दिनों में, आप किस तरह खेल खत्म। कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार नोटिस 4 बार। देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बॉम्ब। अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बम। क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? कोरोना से जंग में जमात का रोड़ा, मरकज की जिद बनी महामारी। कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज, लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमाती। लुटेरा साथ देश करेगा बर्बाद। इस तरह के हेडलाइन न्यूज चैनलों पर तैरने लगे थे और इन्हें देखते देखते आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग में नफरत घुसा दी गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि रविश कुमार ने बेबाकी के साथ कहा है कि भला कोई धर्म कैसे कोरोना को फैला सकता है, कैसे बीमारी को फैला सकता है। बीमारी तो खुदा की तरफ से होती है, तो भला कोई धर्म वाले कैसे बीमारी को फैला सकते हैं। अरे जिस तरीके से रविश कुमार ने सच्चाई बयान की है, आप भी सच्चाई बयान करते। भाई क्या गया आपके साथ? आपने हजरत आयशा की गुस्ताखी की, क्या वो साथ में गया? नहीं गया। आपने तबलीगियों को टारगेट बनाया, क्या वो साथ में गया? नहीं गया। आपकी जो दौलत जो आपने कमाई गई साथ में? नहीं गई। आपने जो बड़ा घर बनाया होगा उसको आप खुद का बोलते थे, क्या वो साथ में गया? या फिर आपकी बीवी बच्चे जो आपके सबसे नजदीक रहते थे, क्या वो साथ में गए? नहीं मेरे दोस्तों, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। लोगों के दरमियान नफरत फैलाने वाली बातों को करना छोड़ दें, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो। लोगों के दरमियान नफरत भरी राजनीति करना छोड़ दें, क्योंकि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। और बिल्कुल खास तरीके से मैं आपको कह दूं कि इस्लाम को टारगेट करना छोड़ दें, क्योंकि इस्लाम की फितरत में खुदा ने ऐसी लचक दी है, आप जितना ही दबाओगे वो उतना ही उभरेगा। अब दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक खातून है, एक लेडी हैं, जो मुसलमानों को ताना दे रही हैं इस बात पर कि मुसलमान बड़े फ़ख्र से ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आई। आप वीडियो सुने। क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि हमने भी वैक्सीन भिजवाई है, हमने भी दवाइयां भिजवाई है और इंटरनेशनल करार होते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात 3rd क्लास सिटीजन की है। तुम्हें मैं बता दूं, खैर तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम विदेश जाके देख पाओ इस अरब कंट्री में। यूएई के जो 7 देश मिलकर जिन्होंने यूएई बनाया, वहां पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहां पे 3rd क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और वहां पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना, उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। ये मैं तुम्हें बहुत सच बता रही हूँ। वो तुम्हें असली मुसलमान मानते भी नहीं है। शुक्र करो जो इज्जत तुम्हें भारत में मिल रही है ना, उसकी 0.001% भी तुम्हें इज्जत वहां पे अरब कंट्री में नहीं मिलती है। क्यों नंगा हो रहे हो? क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? औकात में रहा करो थोड़ी यार। तुम लोग औकात से बाहर जाया मत करो। हमारे क्या बोलते मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन, अबे पंचर छापो। तुम कल भी दोस्तों, आपने वीडियो देखा कि इसमें ये औरत किस कदर मुसलमानों को ताना दे रही है, गलत कह रही है और कह रही है कि तुम क्यों उछल रहे हो। हम सऊदी पर नहीं उछल रहे हैं, हम इस वजह से उछल रहे हैं कि अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और सिर्फ अरब क्या, अगर हमारे रसूल की पैदाइश ईरान में होती तो हम ईरान पर उछलते। जिस तरीके से हिंदू धर्म वाले इस बात पर फख्र करते हैं कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ, तो वैसे ही हम भी फख्र करते हैं इस बात पर कि अरब में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। तो ये तो अभिव्यक्ति है, इस पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता, ये हमारी आज़ादी है, तो इस पे तो ये बोलना मुनासिब ही नहीं है। दूसरी बात ये कहा कि मुसलमान पंचर बनाते हैं, पंचर बनाते रहेंगे।
तो मेरी बहन आप सुन लें कि वो मुसलमान ही हैं। अजीम प्रेमचंद्र जी, अजीम प्रेम जी, वो मुसलमान हैं जिन्होंने कोरोना की जंग में 1100 करोड़ रुपए का दान किया है। पंचर बना के 1100 करोड़ रुपए का दान नहीं किया। वो मुसलमान ही है जिसने 22 लाख की अपनी गाड़ी बेचकर लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। पंचर बनाकर 22 लाख की गाड़ी नहीं बेची है। वो मुसलमान ही है कि जब अमेरिका ने इस कोरोना काल में आपसे दगाबाजी कर दी, आपसे गद्दारी कर दी, उस वक्त सऊदी और पाकिस्तान दोनों इस्लामिक देशों ने आपकी मदद की। इन्होंने पंचर बनाकर आपकी मदद नहीं की। आप समझें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, अच्छा नज़रिया रखें, क्योंकि अच्छे नज़रिए से बहुत से मसले ऐसे ही हल हो जाते हैं। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि सऊदी वाले घोड़े पालते हैं और घोड़े की टॉयलेट को हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के मुसलमान वहाँ जाके साफ करते हैं। पहली बात तो सऊदी वाले घोड़े पालते नहीं, सऊदी वाले शेर पालते, चीता पालते। अब इसके बाद दोस्तों एक लड़की है जिनका नाम पहले विजयलक्ष्मी था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब वो फातिमा के नाम से जानी जा रही है। उससे जब पूछा गया कि आपने इस्लाम को क्यों कबूल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के दरमियान रहती हूँ और उनकी सद्भावना, उनके भाईचारे, उनकी दया को देखकर मैंने इस्लाम कबूल किया। और मैंने तो शादी के बाद इस्लाम कबूल किया, लेकिन शादी के पहले भी मैं रोज़ा रखती थी। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह में तमाचा है जो इस्लाम को टारगेट बनाते हैं और इस्लाम को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं और आए दिन मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक शख्स जिसका यूट्यूब में एक चैनल था इफ वर्सेस बट, तो वो उसमें मुसलमानों के खिलाफ वीडियो अपलोड करता था, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। तो लोगों ने उस पर मेहनत की, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, तो यूट्यूब ने स्ट्राइक डाली और उसकी चैनल को बैन कर दिया। अब उसने एक और चैनल खोला है माइथोलॉजी मैक्स करके, तो अब उसमें वो हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। तो दोस्तों आप समझें कि इस बंदे का मकसद सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। न ये हिंदू है न ये मुस्लिम है, और इसका किसी धर्म से ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे धर्म की आलोचना करें, दूसरे धर्म वालों को बदनाम करने की कोशिश करें। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि जिस तरीके से आपने अपने धर्म पर आलोचना होने पर इसका कंडम किया, उसके विरोध में रिपोर्ट दर्ज की, वैसे ही इस बार भी रिपोर्ट दर्ज करें, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को तो ठेस पहुंच ही रहा, प्लस भारत की जलवायु भी इससे गंदी हो रही, भारत का वातावरण इससे गंदा हो रहा है, लोगों की मानसिकता इससे खराब हो रही है, लोगों में एक दूसरे के धर्म के प्रति नफरत फैलाने की साजिशें रची जा रही हैं। तो मेरे दोस्तों, नफरत की राजनीति ना करें, नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत की बात करें, अमन की बात करें, सुकून की बात करें, प्यार की बात करें, मोहब्बत की बात करें, क्योंकि दुनिया से आपको और हमको एक दिन जाना है और कुछ नहीं ले जा पाएंगे हम। जो दौलत है यहीं रह जाएगी, शोहरत है यहीं रह जाएगी, बंगला, गाड़ी, मकान सब यहीं रह जाएगा। अगर कोई चीज़ साथ में जाएगी तो वो सिर्फ इज्जत है आपकी। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको लोग मरने के बाद भी आपको अच्छा कहेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर हमारी बातों से आपको कोई सीख मिली हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।